इस बात को सोचें जरा कि अगर आपको पता है कि आगे धोखा आपका इंतजार कर रहा है, बेइज्जती आपका इंतजार कर रही है, मार आपका इंतजार कर रही है, यहां तक कि मौत आपका इंतजार कर रही है, तो क्या आप उस रास्ते पर फिर भी चलना चाहेंगे? हम लोगों को आज क्या लगता है और सिखाया भी यही जा रहा है कि छोटी सी अगर कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, मुश्किल परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु नहीं, प्रभु यीशु जानबूझकर उस रास्ते पर चलते हैं यरूशलेम की तरफ, इन सब चीजों का सामना करने के लिए। सो मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, खुदा यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम मत्ती अध्याय 20 उसके वचन 17 से लेकर 19 तक को थोड़ा स्टडी करेंगे और सीखेंगे बहुत ही अद्भुत लेसन को। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु यरूशलेम जा रहे थे और उन्होंने अपने 12 चेलों को रास्ते में अलग ले जाकर कहा, बिहोल्ड वी आर गोइंग टू यरूशलेम, कि हम यरूशलेम जा रहे हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये क्रॉस का यानी मसीह यीशु की सलीब का, उसकी मौत का एड्रेस था। यहां पर जो निशाना है, जो गोल है, जो डेस्टिनेशन है, जहां पहुंचना है, वो क्लेश है। और यही यरूशलेम जहां प्रभु यीशु इन सब चीजों का सामना करने वाले हैं, यही इंसान जाति के लिए, पूरी दुनिया के लिए उद्धार का मिशन होने वाला है। और प्रभु यीशु को इस सब के बारे में पता था। और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते भी हैं कि मनुष्य का पुत्र वहां पर पकड़वाया जाएगा। अब पकड़वाएगा कौन? क्या उसके दुश्मन? उम्मीद तो यही करी जा सकती है, या फिर अपने। ये सबसे बड़ा दर्द होता है जब अपने पकड़वाते हैं, जब अपने धोखा देते हैं। सोचिए, प्रभु यीशु ये बात यहूदा के सामने कह रहे थे, उसके सामने जो पकड़वाने वाला था, और फिर भी प्रभु यीशु यहूदा को रोकने की कोशिश नहीं करते, उसको एक्सपोज नहीं करते, दूसरों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो सलीब है, ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं थी कि ये बस चलो हो गई जी, दुर्घटना हुई है बहुत बड़ी, नहीं। ये एक प्लान्ड ओबीडियंस था। मतलब मसीह यीशु की आज्ञाकारी, जो कि वचन में लिखा है कि सृष्टि की नींव धरने से पहले ही रची गई थी, ये रखा गया था उसके लिए। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो महान याजकों और शास्त्रियों के हाथों में पड़ेगा, मतलब उनके हाथों में वो चला जाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु जिनका नाम ले रहे हैं, महायाजक या शास्त्री, ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो वचन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। ये वो लोग थे जो धर्म को बचाने वाले थे, जिनको लगता कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। और यही वो लोग थे जिन्होंने मसीहा का इनकार किया। यही वो लोग थे जिन्होंने मसीहा को क्रूस तक जाने के लिए मदद किया। और प्रभु यीशु आगे कहते भी हैं कि यही महायाजक और शास्त्री उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे कि वह उससे ठट्ठों में उड़ाए, उसको कोड़े मारें, उसको क्रूस पर चढ़ाएं, और फिर वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। ओके, तो यहां पर लिखा है उसको ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, उसकी मौकरी होगी, उसका मजाक बनाया जाएगा, पब्लिक ह्यूमिलेशन, सबके सामने उसको शर्मिंदा किया जाएगा। और फिर लिखा है कि उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे, उसको कोड़े लगेंगे। ओ वाह, ये भी प्रभु यीशु पहले ही कहकर गए थे। और फिर आगे वो कहते हैं कि उसको मार डाला जाएगा, उसको क्रूस दिया जाएगा। अब ये सिर्फ क्रूस के ऊपर चढ़ाकर किसी की हत्या करना, यहां पर सिर्फ प्रभु यीशु का एग्जीक्यूशन ही नहीं था, यहां पर उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का भी असैसिनेशन होना था, उसको लज्जित किया जाना था। और याद रखिए, प्रभु यीशु ये सब परमेश्वर होने के बावजूद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजों का हो, चाहे वो लोगों के सामने मजाक बनाना हो, चाहे ठट्ठों में उड़ाना हो, चाहे कोड़े बरसाना हो, चाहे क्रूस पर चढ़ाना हो, इन सब चीजों को स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर होने के बावजूद। लेकिन एक शॉकिंग बात पता क्या है? बहुत बड़ी शॉकिंग बात, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं आगे, कि चेलों का कोई रिएक्शन नहीं है। सोच कर देखिए, आपका प्रभु, आपका मालिक, आपका खुदा, आपका गुरु, जिसके पीछे आप चल रहे हो सब कुछ को छोड़कर, वो अपने बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है, तो आपका रिएक्शन कुछ ना कुछ होना चाहिए था, चाहे वो दर्द वाला हो, कुछ भी हो। लेकिन चेलों का कोई रिएक्शन ही नहीं था। क्यों?
रिएक्शन क्यों नहीं था, मैं सोचता इस बात को, तो जवाब मिलता है कि अभी भी वो संसारिक नजरिया में ही देख रहे हैं सब चीजों को। अभी भी उनका माइंड, उनका दिमाग संसारिक चीजों पर लगा हुआ। अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि राज्य आएगा, राज्य स्थापित होगा यहाँ पर, अब हमें पावर मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी, अब हमें पोजीशन मिल जाएगी, हमें पदवियां मिल जाएंगी, हम महान हो जाएंगे। कभी कभी हम भी ऐसे ही होते हैं। हम चेलों को सोचते हैं, देखते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसे कैसे थे यार। हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। प्रभु यीशु बात कर रहे होते हैं क्रूस उठाने की, और हम सपने देख रहे होते हैं क्रॉन के, यानी मुकुट के। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। अब ये जो लाइन है, ये आराम से या सॉफ्टली नहीं आती है, ये मसीह यीशु की जीत की घोषणा थी। ये प्रभु यीशु की जीत की घोषणा थी, ये कहने के लिए कि क्रूस, जो स्लीब है, वो फाइनल नहीं है। हाँ, क्रूस पर मैं जाऊंगा, लेकिन वो फाइनल नहीं है। और ये जो धोखा दिया जाना है, ये आखिरी नहीं है, ये अंत नहीं है। और वो कब्र जहां पर मुझे लिटाया जाएगा, वहां पर मैं दफन नहीं हो जाऊंगा, वहां पर मैं मिट नहीं जाऊंगा, वहां पर मेरा एंड नहीं होगा। इसके बाद मैं जी उठूंगा, मेरा जी उठना जरूर होगा, मुर्दों में से बाहर आऊंगा मैं। अब मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आज जब आप इस डिवोशन को सुन रहे हैं, आज के डिवोशन का सवाल ये है कि क्या आप प्रभु यीशु को तब भी फॉलो करोगे जब रास्ता यरूशलेम की तरफ जा रहा है, जहां पर कोड़े बरसाए जाने हैं, जहां पर आपके ऊपर कष्ट आने वाले हैं, जहां पर आपको गलत समझा जाएगा, जहां पर आपका नुकसान होगा, जहां पर आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रभु यीशु ने सलीब को अवॉइड नहीं किया, इसको नजरअंदाज नहीं किया। प्रभु यीशु ने क्रूस को गले लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि क्रूस के रास्ते पर होकर ही मुझे क्रॉन मिलेगा, मैं मुर्दों में से जिंदा हो जाऊंगा और बहुतों को अपने बेटे और अपनी बेटियां बनाऊंगा। वो जानते थे कि ये जो बीज है, ये अगर मिट्टी में जाएगा तो बहुत सारा फल लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आपकी और मेरी साल्वेशन, यानी हमारे उद्धार का जो काम है, वो इसी मसीह यीशु की आज्ञाकारिता पर डिपेंड करता है। मेरे और आपके उद्धार का कार्य जो काम है, वो इसी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर डिपेंड करता है। आज अगर आप किसी भी दर्दनाक आज्ञाकारी में हो और वो दर्दनाक लग रही है, मुश्किल लग रही है, कठिन लग रही है, तो याद रखें मेरे भाई, परमेश्वर कभी भी इस कष्ट को बिना पर्पस के अलाउ नहीं करता है। यदि आप विश्वास में हैं, धार्मिकता में चल रहे हैं और आपके ऊपर कष्ट है, आपके ऊपर सफरिंग है, आपके ऊपर मुश्किल है, तो याद रखो कि प्रभु यीशु परमेश्वर बिना किसी पर्पस के इसको अलाउ नहीं करेंगे। क्रूस के बाद रेजरेक्शन है, सलीब के बाद जी उठना है। इस बात को याद रखें। प्लीज इस मैसेज को शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।